सतत विकास एक ऐसा विषय वस्तु है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। पर्यावरण का सबसे बर्निंग टॉपिक में से एक है और केवल पर्यावरण से नहीं जुड़ा हुआ, ये विभिन्न विषयों विभिन्न मुद्दों से जुड़ा हुआ है। तो आज के सेशन में हम सतत विकास को समझने का प्रयास करेंगे और आने वाले 2-3-4 सेशन में इसमें जिस प्रकार के भी क्वेश्चन बन सकते होंगे, हर तरीके के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सेशन के लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा आपको, उस क्वेश्चन को आपको घर पे लिखना है, ठीक है। तो सतत विकास को लेकर के सबसे पहली चीज आती है कि इस अवधारणा की परिभाषा क्या है। परिभाषा, जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन सतत विकास से लेकर आपसे पूछेगा तो आप पहले सतत विकास को परिभाषित करेंगे, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है? हां, अब देखिए एक आपकी रिपोर्ट आई थी 1987 में, वर्ल्ड कॉमन मिशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की, जिसको बोलते हैं WCED। ध्यान से समझिएगा, 1987 में इस संस्था के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई थी। इसका फुल फॉर्म क्या है WCED का? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके द्वारा, ये एक संस्था है आपकी, इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, एक रिपोर्ट ये आपकी प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट को ही यूनाइटेड नेशन ने स्वीकार किया। यूएनओ ने इस संस्था के द्वारा जो है, जब इस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया तो इसमें सतत विकास की परिभाषा दी गई। सतत विकास की परिभाषा, अब यह परिभाषा से आपको समझ में आ जाएगा। देखो दो चीजें हैं, कोई भी वस्तु है, इस वस्तु का हमें क्या करना है? उपभोग करना है। उपभोग करना है तो उपभोग हम कुछ इस तरीके से करें कि भावी पीढ़ी भी इसका उपभोग कर पाए, भावी पीढ़ी के लिए भी हम छोड़ के जा पाए। वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी भी इस वस्तु का उपभोग कर पाए तो क्या होगा? आपका सतत विकास इससे जुड़ जाएगा। सतत विकास का मतलब है, देखो इसके दूसरे अन्य नाम भी हैं सतत विकास के। सतत विकास को हम धारणीय विकास भी कहते हैं, धारणीय विकास। इसको हम स्थायी विकास भी कहते हैं, धारणीय विकास भी कहते हैं, स्थायी विकास भी कहते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना क्या करना है हमें? क्या करना है हमें? आवश्यकताओं की पूर्ति करना है वर्तमान पीढ़ी की, किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये तो परिभाषा लिखोगे। आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह सतत विकास है। लिखते जाना है। देखो कोई भी चीज यहां पे बैठेंगे ना, जब देखो मेरी क्लास किया करो, एक रूल समझ लो मेरी क्लास का सिंपल सा, एक ही नियम है मेरी क्लास का। कोई भी बच्चा बैठे पेन कागज के साथ बैठे और हाथ चलते रहना चाहिए। क्लास ऐसे बैठ करके नहीं देखनी है, लेट कर नहीं देखनी है। क्लास बढ़िया से क्लास की तरह देखनी है। मैं घर पे आकर के आपके क्लास दे रहा हूं, है ना, ऑफलाइन क्लास की तरह मान के चलिए इसको, आपके घर पे आके क्लास दे रहा हूं। और यदि आप कोई संस्थान ज्वाइन कर रखा है आपने, तो भी आप ये क्लास करेंगे तो आपको महसूस होगा मैं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आंसर राइटिंग को लेकर आप लोगों के साथ काम कर रहा हूं और एक एक टॉपिक आपका क्लियर करता जा रहा हूं। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को? तो यदि इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता तो इसका महत्व तो समझिए आप लोग। भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को की पूर्ति करना, यह आपका सतत विकास है। ठीक है, तो सतत विकास के लिए अभी जो है
आपके सतत विकास लक्ष्य भी बनाए गए हैं। अब इसको लेकर मैं बाद में डिस्कस करूंगा। सतत विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, सतत विकास लक्ष्य 2015 में सतत विकास, ये लक्ष्य 2030 तक पूरा प्राप्त करने का टारगेट रखा गया है कि 2030 तक हम जो है इनको टारगेट करेंगे। 17 लक्ष्य बनाए गए हैं ये, तो ये लक्ष्य अलग है, ये टारगेट्स अलग हैं। एजेंडा 2030 के लिए बनाया गया है आपका, ठीक है। 17 लक्ष्य बनाए गए हैं और 169 उद्देश्य हैं, 169 उद्देश्य हैं इसमें। सतत विकास लक्ष्य, इससे क्वेश्चन पूछता है 2015 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा इनको क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। लगभग 193 देश जितने भी यूनाइटेड नेशन में हैं सभी ने इनको एक्सेप्ट किया था। तो ये लक्ष्य आए हैं आपके, टोटल 17 लक्ष्य हैं। 17 के 17 लक्ष्यों से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको पता भी होने चाहिए कि कौन कौन से लक्ष्य हैं और उनका क्या अल्टीमेट गोल है, क्या क्या उद्देश्य है, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपके बनते हैं। तो आपको सारे के सारे याद करने चाहिए। 17 लक्ष्यों को 2015 में एक्सेप्ट कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब चलिए मैं यहां पे एक बार सतत विकास के 17 के 17 लक्ष्य लिखता हूं। 17 के 17 लक्ष्य लिखूंगा, आप लोग भी ध्यान ध्यान से लिखिएगा और ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपका गरीबी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पहले मैं आपको यहां पे शॉर्टकट में लिखूंगा, बाद में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा थोड़ा बता दूंगा जितना है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो पहला आपका गरीबी की समाप्ति से जुड़ा हुआ है, पहला गरीबी की समाप्ति है। दूसरा भूखमरी की समाप्ति है। तीसरा जो आपका जुड़ा हुआ है स्वास्थ्य और आरोग्यता से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य आरोग्यता। बिल्कुल शॉर्टकट में कीवर्ड लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मैं डिटेल नहीं करा रहा, कीवर्ड। चौथा आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पांचवा आपका जुड़ा हुआ लैंगिक समानता से, लैंगिक समानता से। छठवां आपका जल एवं स्वच्छता से जुड़ा हुआ है, स्वच्छता। सातवां आपका स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, किफायती एंड स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, जो पर्यावरण प्रदूषण मुक्त ऊर्जा हो। आप ये जो कीवर्ड है ये लिख लो, ठीक है। आठवां आपका जो है जुड़ा हुआ है आर्थिक विकास से, उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास। जो चीज पढ़ने में आपको कई दिन लग सकते हैं वो मैं आपको बहुत कम टाइम पे पढ़ा देता हूं, बहुत आसान भाषा में पढ़ाता हूं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नवा आपका उद्योग से, नवाचार से, उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास, ढांचे का विकास। रट जाना है इसे पूरा, ठीक है। मैं आपको जो होमवर्क भी दूंगा कि आप इसको याद कर लीजिएगा। असमानताओं की कमी करना है हमें, समावेशी विकास करना है, विकेंद्रीकरण करना है, असमानताओं की कमी करना है, करना है। 11 नंबर संवहनीय और संवहनीय शहर बनाना है, शहरी विकास, संवहनीय शहरी विकास एवं सामुदायिक विकास। संवहनीय शहर बनना है, धारणीय शहर बनाना है, ठीक है। जिम्मेदारी का उपभोग एवं उत्पादन करना है हमें, ठीक है। जिम्मेदारी के साथ उपभोग एवं उत्पादन ये करना है हमें, ठीक है। 13 नंबर है जलवायु कार्यवाही को लेकर काम करना है, जलवायु परिवर्तन के कारकों को समझना है, जलवायु कार्यवाही
ठीक है, 4 और आपके बचे। इसके बाद जलीय जीवों की सुरक्षा, जलीय जीवों की सुरक्षा 15 नंबर। 15 नंबर है आपका थलीय जीवों की सुरक्षा। ठीक है, 16 नंबर, ये एक तरीके से आपका पूरा का पूरा प्रोटेक्शन है। ठीक है, इसके बाद शांति और न्याय की स्थापना करने के लिए संस्थाएं बनाना है, शांति और न्याय के लिए सशक्त संस्थाएं बनाना है। लिखते जाना है आप लोग, फास्ट फास्ट सभी लिखते जाएंगे, है ना। और लास्ट आपका जो है 17 नंबर है, लक्ष्यों के लिए भागीदारी करनी है। भागीदारी, ये टोटल 17 विकास लक्ष्य हैं आपके, सतत विकास लक्ष्य हैं। ये लक्ष्य आपको रटे होने चाहिए, और जब कभी भी आप आंसर राइटिंग करें, कभी आप ऐसे लिखते हैं, तो इन लक्ष्यों का जिक्र आपका होना चाहिए। ठीक है, पूरे आपको याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, इसलिए मैंने आपको लिखवाए हैं। पहला आपका गरीबी की समाप्ति, पूरे विश्व से समाप्त करना है गरीबी के सभी रूपों को, गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्त करना है। दूसरा भूखमरी की समाप्ति करना है, खाद्य सुरक्षा आप लेवल कराना है पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, बेहतर पोषण उपलब्ध कराना है, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है, सब कुछ इसी के साथ जुड़ा हुआ है ना। टिकाऊ कृषि, सतत कृषि करनी है हम लोगों को। इसके बाद सभी आयु के लोगों को स्वास्थ्य की उपलब्धता, सुरक्षा, स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना, आरोग्यता को बढ़ावा देना। 8 नंबर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। 5वां नंबर है, माफ करिएगा 4 नंबर है, 5वां नंबर है लैंगिक समानता, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना है, महिला सशक्तिकरण करना है। ये भी आपका, ये सब सतत विकास से जुड़े हुए हैं, सतत विकास लक्ष्य से। 6वां लक्ष्य है सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता करना है, हमेशा के लिए स्वच्छ जल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 6वें नंबर पे क्या लिखा हुआ है, ये पता होना चाहिए आपको। स्वच्छता और पानी के लिए सतत प्रबंधन है। 7 नंबर आपका सभी के लिए ऊर्जा सुनिश्चित करानी है। कैसी ऊर्जा? सस्ती ऊर्जा, किफायती ऊर्जा, विश्वसनीय ऊर्जा, टिकाऊ, आधुनिक, अत्याधुनिक, ये आपको उपलब्ध करानी है। 8 नंबर पे क्या है आपका? उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास करना है। ठीक है, उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास। 9 नंबर है उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचे का विकास करना है, लचीला बुनियादी ढांचा, समावेशी, सतत औद्योगिकरण करने का प्रयास करना है। इसके बाद है असमानताओं की कमी करना है, दो देशों के बीच असमानताओं की कमी करना, संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास। ठीक है, संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास, समावेशी शहर बनाना है हमें। ठीक है, इसके बाद जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन करना है, यानी सतत खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। उपभोग, खपत और उत्पादन, इसमें आप खपत भी इसको जानते हो, उपभोग का मतलब खपत ही होती है। इसके बाद 13 नंबर है जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए किसी भी मामले के लिए तत्काल कार्यवाही। यदि मान लो कोई भी जलवायु को लेकर समस्या आ रही तो उसके लिए कार्यवाही करना, उस दिशा में काम करना। फिर जलीय जीवों का जीवन सुनिश्चित करना, जितने भी समुद्री संसाधन हैं, महासागर हैं, समंदर हैं, उनका संरक्षण करना। ठीक है, जितने भी पृथ्वी के जीव हैं, स्थल के जीव हैं, उनकी सुरक्षा करना। 15 नंबर। 16 नंबर शांति और न्याय के लिए मजबूत सशक्त संस्थाओं की स्थापना करना। और 17 नंबर सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना, और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे विश्व का एकजुट होना, एक साथ आना। ये 17 लक्ष्य यदि आपको याद हो गए तो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो याद कर लीजिएगा सभी लोग। देखो अब बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? सिंपल है, याद कर लोगे, रट लोगे कि नहीं रट लोगे बताओ। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, पहले वो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? सतत विकास लक्ष्य 2023 क्या है? सबसे पहले तो ये है सतत विकास लक्ष्य 2023 क्या है, तो आप बताइए, इसके बारे में चर्चा करिए सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के, कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये लक्ष्य बनाए गए हैं। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे लक्ष्य लिख सकते हैं, लिखे सतत विकास लक्ष्य या एजेंडा 2030, इसका दूसरा नाम है एजेंडा 2030।
बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन के लिए, सबके शांति के लिए, समृद्ध जीवन स्तर की प्राप्ति के लिए एक जो है सर्वगत कार्रवाई का आह्वान किया गया है। 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, 169 उद्देश्य हैं। सतत विकास लक्ष्यों के लिए एजेंडा 2030 को बनाया गया, उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक जो है हिस्सा है। और 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इनको क्या किया गया, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के बाद इनको लेकर के आया गया और 193 देशों ने इनको स्वीकार किया। और इसके बाद लिखिए, इससे संबंधित विभिन्न कार्यसूची की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। तो पहले कार्यसूची पूरी डालनी है और वर्तमान में सबसे प्रासंगिक है। बताइए इनकी प्रासंगिकता क्या है। सतत विकास की प्रासंगिकता है कि नहीं है? सबके लिए न्याय लाना, सबको सुरक्षित जीवन देना, सबको शांतिपूर्ण जीवन देना सतत विकास लक्ष्य की प्रासंगिकता है वर्तमान में। सामाजिक समावेशन करना, आर्थिक विकास करना, पर्यावरण संरक्षण करना, इसके लिए है विषय वस्तु। सतत विकास का मतलब है भावी पीढ़ी अपनी जरूरतों को पूरा करे, वर्तमान की पीढ़ी अपनी जरूरतों को पूरा करे। इन दोनों को ध्यान देना, भावी पीढ़ी भी अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए, ऐसा विकास करना, ऐसी आवश्यकताओं को लेकर के चलना। तो इन लक्ष्यों से ये हमें हासिल कर सकते हैं। हम इन लक्ष्यों, सतत विकास के इन लक्ष्यों में ये बात निहित है, सतत विकास के लक्ष्यों में इन बात निहित है, तो इसलिए प्रासंगिक है, इसलिए जरूरी है। जलवायु परिवर्तन, तो हर एक मुद्दे को बताइए कि वर्तमान की इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और इन प्रॉब्लम का समाधान सतत विकास लक्ष्यों में देखने को मिलता है। ठीक है, यह पूरे विश्व की आवश्यकता है वर्तमान में। तो यदि सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो वर्तमान समस्याओं का पूर्ण समाधान भी इनमें छुपा हुआ है। आप कभी भी आंसर राइटिंग करिए, इंटरव्यू बोर्ड आपसे कुछ पूछता है, आप ये पॉइंट रट लीजिए। ये इंटरव्यू बोर्ड के लिए भी बहुत अच्छे आपके आंसर हो सकते हैं। ये जो पॉइंट है ना, आप क्या करना चाहते हैं एक प्रशासक के तौर पे, एक डीएम के तौर पे। गरीबी खत्म करना चाहते हैं, भुखमरी खत्म करना चाहते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करना चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे आप, लैंगिक समानता को बढ़ावा देंगे, स्वच्छता को बढ़ावा देंगे। आप सोचिए, ये आप बिल्कुल कभी भी आपसे एक प्रशासक के तौर पे आपसे पूछा जाए तो क्या आप यही काम तो करना चाहते हैं जो काम इसमें लिखे हुए हैं? तो आपके इंटरव्यू के लिए भी ये सतत विकास लक्ष्य यदि आप सही तरीके से इनका यूटिलाइजेशन करें तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरा आप सभी से आग्रह है कि इनको याद कर लेना। देखो, अभी इससे जुड़े हुए और क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो मैं आने वाले सेशंस पे आपको डिस्कस करूंगा। तो प्रासंगिकता लिख सकते हो इसमें, ऐसा नहीं प्रासंगिकता नहीं लिख सकते। वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही प्रासंगिकता कहलाता है। यदि वर्तमान में ये दोनों, ये जो है आज भी प्रासंगिक हैं और ये पूरे लक्ष्यों को प्राप्त करने से पृथ्वी की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, वैश्विक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। लिख पाएंगे क्वेश्चन? सभी लोग ये क्वेश्चन लिख लो भाई। जब मैं क्वेश्चन दिया करूं तो क्वेश्चन तुरंत लिख भी लेना है। सतत विकास लक्ष्य 2030 क्या है, इसमें संबंधित विभिन्न कार्यसूची की प्रासंगिकता की विवेचना करिए। तो करिए विवेचना, करिए विवेचना, क्या दिक्कत है? करिए, हो पाएगा। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझदार तो बहुत हो आप लोग, समझ जल्दी जाते हैं। ठीक।